मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो गई है नए दिन की शुरुआत। टाइम हुआ है 7:15 और मैं रेडी होके सुबह सुबह निकल रहा हूँ एक BNI मीटिंग अटेंड करने के लिए सिंगापुर में। ऑफिशियल मीटिंग है ये, तो इसलिए फॉर्मल्स में जाना ज़रूरी है, ट्राउज़र शर्ट एंड शूज़। तो मीटिंग के लिए पहुँचना है मुझे 8:30 बजे। अभी ऑलरेडी 7:15 हो चुके हैं। कैब मैंने बुक कर दी है, कैब अगले 2-3 मिनट में आने वाली है। 20 से 25 मिनट लगेंगे मुझे पहुँचने में। तो फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं, मीटिंग निपटाते हैं और उसके बाद वापस आके रेडी होकर निकल जाएंगे सिंगापुर घूमने के लिए। मीटिंग से मैं हो गया था टाइमली फ्री। नाउ आई एम हेडिंग बैक टू होम और टाइम हुआ है अभी 11:05। मेरे को लगता है 11:30 पौने 12 तक घर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद 1-2 घंटे रेस्ट करके फिर निकल जाएंगे दोबारा से घूमने के लिए सिंगापुर में। तो नींद भी आ रही है, अब घूमना है तो थोड़ी एनर्जी भी प्रिजर्व करके रखनी पड़ेगी। तो सीधा पहले घर चलते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर चलेंगे आपको लेके सिंगापुर की गलियों में। सो गाइस, आ गया हूँ मैं नीचे अब घर के। मीटिंग के बाद मैं आके 3-3.5 घंटे सो गया था। अभी टाइम हुआ है 3:30। अब मैं निकल पड़ा हूँ जाने के लिए गार्डन बाय द बे। मैंने जो टिकट ली है वो है फ्लावर डोम और साथ में क्लाउड फॉरेस्ट। क्लाउड फॉरेस्ट इज़ लाइक जुरासिक पार्क। एक और ऑप्शन था जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी डेक, जो ऊपर राउंड सर्कल से बने हुए, वहाँ जाकर दिखाऊंगा आपको मैं। उस पर भी आप ऊपर जा सकते हो, लेकिन उसकी एंट्री 4 बजे बंद हो जाती है और 3:30 मुझे ही हो गए हैं। मुझे नहीं लगता मैं 4 बजे से पहले पहुँच पाऊँगा, तो इसलिए मैंने फिर सिर्फ फ्लावर डोम और जुरासिक पार्क वाली टिकट ली है। तो अब निकलता हूँ यहाँ से और सीधा पहुँचता हूँ गार्डन बाय द बे। वहीं पर जाके वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। टाइम हुआ है 4:30 और पहुँच गया हूँ मैं गार्डन बाय द बे। मेरे पीछे है गार्डन बाय द बे की एंट्री और ये कुछ ऐसा दिखता है। चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आया तो मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस रहेगा। मुझे भी नहीं पता यहाँ पे क्या क्या होता है। तो लेट्स गो इनसाइड द गार्डन बाय द बे। तो ये पीछे लोग यहाँ पे एक बंदर के साथ फ़ोटो खींच के इतने खुश हो रहे हैं। सबने उसको घेर रखा है फ़ोटोग्राफी के लिए। तो यहाँ पे 2 एरिया हैं अलग अलग, एक है क्लाउड फॉरेस्ट और एक है फ्लावर डोम। हमारे पास इन दोनों की टिकट है, तो पहले मैं सोच रहा हूँ फ्लावर डोम कर लेते हैं, उसके बाद चलूँगा क्लाउड फॉरेस्ट के लिए। तो फ्लावर डोम की लाइन ये रही, यहाँ चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या कुछ है। तो वहाँ पे इन लोगों ने बना रखा है लुक अजमेरी गेट का, अजमेरी गेट जयपुर। अभी हम लोग आ गए हैं गार्डन बाय द बे के अंदर और यहाँ पे आए हैं फ्लावर डोम में। पहले फ्लावर डोम चेक करेंगे, उसके बाद जाएंगे क्लाउड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हर तरफ अलग अलग तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा इंटीरियर बना हुआ है इसका। Let me show you some glimpse of this place. से पीछे व्यू आ रहा है आई ऑफ सिंगापुर का। और ये कोई लगता है सेलिब्रिटी टाइप का आया हुआ है। 3-4-5 कैमरे वाले हैं साथ में। कोई कोरियन या चाइनीज़ होगा ये। यहाँ पे फ़िलहाल इंडियन थीम चल रही है कुछ, जिसकी वजह से ये इंडियन ऑटो रिक्शा वगैरह भी खड़े हैं
और बाहर आपने देखा था जयपुर का एक कोई फेमस दरवाज़ा है, वो था। तो फ्लावर डोम घूमने के बाद मैं आ गया क्लाउड फॉरेस्ट में, और क्लाउड फॉरेस्ट का नज़ारा कुछ ऐसा था। This is actually good. तो अब आ गए हैं हम 6th फ्लोर पे। यहाँ पे है द लॉस्ट वर्ल्ड, और यहाँ से मेरे पीछे आप देख सकते हो आई ऑफ सिंगापुर। ये सामने है आई ऑफ सिंगापुर। इस 6th फ्लोर पे आ गए थे हम लिफ्ट से, अब ऊपर जा रहे हैं स्टेयर से, और यहाँ पे है द लॉस्ट वर्ल्ड चैम्बर्स। ये जो प्लांट मेरे सामने है ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं, इनकी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो नीचे से आपने देखा था पहले वाटरफॉल, आइए आपको दिखाते हैं फ्रंट व्यू ऑफ वाटरफॉल। पूरा देख लिया, अब आ गए हैं 4th फ्लोर पे, और यहाँ भी काफ़ी अट्रैक्टिव सा पीछे है, कुछ देख के आते हैं, इसके अंदर चलते हैं, एक बार देख के आते हैं। अब चलते हैं डायनासर्व से मिलने के लिए। One volunteer to come up here and help me out with this exercise. Do we have one volunteer to help me out? Yes. All right. Okay. Oh, okay. I've got a couple. I'll have this guy first, and then I'll go. All right. I'll go one by one. All right. All right. Now back to the other side. All right. Great job, my friend. All right. Then head back with me. Thank you so much. थैंक यू सो मच। बाय द वे में लॉस्ट चैम्बर या जो लॉस्ट वर्ल्ड था उसका हमारा टूर हो गया ख़त्म। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर,
और बाहर जाके यहाँ पे एक 7:45 पे होता है लाइट शो। अभी बज गए हैं 7:40, तो पता करता हूँ जहाँ से कहाँ पे होता है वो। इज देयर एनी लाइट शो हियर? Okay, the night show right is actually when you walk straight ओके and then you have to turn to the right side and you will, once you exit out of here you will see a escalator. ओके, तो अब चलते हैं यहाँ से निकल के लाइट शो देखने के लिए। वो ऑब्जर्वेटरी डेक है कोई, उसके पास में होता है, तो वहाँ चलते हैं फटाफट से। था मैं करीब 3:30 बजे और अब हैं 7:30। लग गई है बहुत तेज भूख है। यहाँ पे आ गई है शॉप शेक शेक के नाम से। यहाँ चलते हैं, कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं और टेक अवे लेके चलते हैं लाइट शो। तो शेक शेक में आ गया हूँ मैं, खाने का ऑर्डर दे दिया है मैंने लिया है एक चिकन बर्गर, साथ में ड्रिंक एंड साथ में नगेट्स। तो फटाफट से खाना जैसे ही आता है खाते हैं और चलते हैं फिर लाइट शो देखने के लिए। खाने के बाद अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, और उससे जाने से पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हैंड वॉश का एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ मिला मुझे। ऑटोमेटिक यहाँ पे आप हाथ डालेंगे अंदर तो फॉर्म आएगी, हाथ पीछे किया फॉर्म बंद हो जाएगी। यू जस्ट रब योर हैंड्स, उसके बाद पानी आया और पानी आने के बाद आपने हाथ हटाया जैसे ही अपने आप नैपकिन नीचे आएगा। कोई वॉश बेसिन की ज़रूरत नहीं, कोई ड्रायर की ज़रूरत नहीं, कोई सोप डिस्पेंसर नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी मशीन ऑटोमेटिक हैंड वॉश करने के लिए। इन फ्रंट ऑफ मी इज़ अ फ्लोरल क्लॉक। टाइम हुआ है 8:07, तो एग्जैक्ट सेम टाइम बता रही है ये भी। थैंक यू। मुझे लगा था लाइट शो जो है वो 7:45 का है, पर पता लगा वो 8:45 का है। तो जहाँ पे वो शो होगा वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। ये मेरे पीछे जो ऊपर आप देख रहे हैं यहीं पे होगा। सो 8:43 हो गए हैं, 2 मिनट के अंदर बस शो शुरू होने वाला है। मैं लकीली एक अच्छा स्पॉट लेके वहाँ बैठ गया हूँ। अभी जैसे ही शो शुरू होगा तो इसको पूरा अच्छे से कैप्चर करेंगे। इंस्टा 360 भी लगा दिया है मैंने। Grab your cameras and enjoy the show. Is brought to you by Gardens by the Bay, and we hope that you have enjoyed the show. सो लाइट शो हो गया है ख़त्म। बहुत शानदार शो था, बहुत अच्छी सिंक्रोनाइजेशन थी म्यूज़िक और लाइट्स की। अब चलते हैं यहाँ से मरीना बे सैंड्स की तरफ और मरलॉइन एंजॉय करते हैं। तो अभी निकल गया गार्डन बाय द बे से और अब जा रहा हूँ बे फ्रंट MRT की तरफ। रास्ते में एक बड़ा प्यारा सा ब्रिज आया, ये आ गया डाउनटाउन सामने। ये रहा मरीना बे सैंड्स और सामने आ गया मरीना बे सैंड्स। आने का मन था एक बार ऑब्जर्वेटरी डेक पे ऊपर, वो जाना रह गया। कल सुबह अगर मौका मिला तो ट्राई करूँगा, नहीं तो फिलहाल अभी चलते हैं मरलॉइन की तरफ, साथ में कोक। ये है बे फ्रंट मेट्रो स्टेशन, मेरे पीछे आप देख रहे हैं मेट्रो है और यहाँ हो रही है परफॉर्मेंसेस। लोग यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं तो वहाँ डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, कोई शॉर्ट बना रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है और सब लगे हुए हैं अलग अलग ग्रुप्स में रिकॉर्डिंग करके डांस करने में। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सारे ये परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ जाएंगे। मेरे को जाना है उस तरफ। सो प्रोग्राम में आ गया थोड़ा सा चेंज। पहले मेरे को जाना था मरलॉइन, लेकिन भाभी का भी फ़ोन आया, किरण का भी फ़ोन आया, कुछ छोटे मोटे काम है तो मुझे जाना पड़ रहा है पहले फ़िलहाल मुस्तफ़ा। वहाँ से सामान लूँगा और सामान लेके फिर जाऊँगा घर। कल आऊँगा मरलॉइन के लिए सुबह के टाइम बिफोर गोइंग टू इंडिया। तो अभी मैं बैठ गया हूँ बस में, यहाँ से जाऊँगा सीधा मुस्तफ़ा
और बाहर के नज़ारे लेते हुए मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ, आप भी इंजॉय करो। तो मुस्तफ़ा पहुंच गया हूँ मैं। मुस्तफ़ा जाने से पहले सोचा कुछ खा लूँ, तो आ गया हूँ मैं अभी फुल क्लब में। यहाँ मैंने चिकन मील और पराठे का ऑर्डर कर दिया है, वो खाते हैं। उसके बाद फिर टेंशन फ्री होकर आराम से मुस्तफ़ा जाएंगे, वहाँ का जो काम है वो निपटा देंगे। टाइम ऑलरेडी 11 बज चुके हैं यहाँ पे, तो मेरे का टारगेट है मैं 11:30 पौने 12 बजे फ्री होकर निकल जाऊँगा वापसी के लिए। तो खाना खाने के बाद घूमते घूमते मैं आ गया था मुस्तफ़ा सिटी सेंटर में, और फ़िलहाल हूँ अभी चॉकलेट सेक्शन में। इतना सारा माल तो उठा लिया है यहाँ से, अब देखो लेके कैसे जाऊँगा मैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लगेज बहुत सारा है। इनकी फ़िलहाल कराता हूँ बिलिंग, चलता हूँ घर, और जितना सामान पैक हो सका वो करा लूँगा। बाकी भैया मम्मी ने आना है जनवरी में, तो वो लेके आ जाएंगे। 18 पैकेट्स ऑफ टॉप लगाऊँ। घर पहुँच के घर वालों की पूरी लिस्ट आ गई थी कौन कौन सी चॉकलेट लानी है, तो 18 पैकेट तो टॉप बरन के हो गए। बाकी ये कुछ मैंने अपने हिसाब से उठा लिए, तो इनको लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलेंगे आपसे कल मेरी है वापसी इंडिया की, बट आधा दिन है सिंगापुर एक्सप्लोर करने का। देखता हूँ कुछ भी अगर पॉसिबल हुआ तो टाइम पास करने के लिए निकल जाएंगे। सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।